सबसे पहले हम किसी व्यक्ति के लिए समाज को डिफ़ाइन कर देंगे, समाज है क्या। उसके अलावा उसके जो रिलेटिव हैं और जो दुनिया में लोग हैं वो समाज के तौर पर मानते हैं। अब हम समझेंगे कि समाज कैसे किसी व्यक्ति को एंग्जाइटी या डिप्रेशन में डाल सकता है, कैसे किसी की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसका अपना एक इकोसिस्टम है। उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। किसको रेस्पेक्ट मिलेगी, किसको बेइज्जती मिलेगी, ये सब पहले से ही तय है। जैसे ही किसी इंडिविजुअल की थिंकिंग है वो सोसाइटी से डिफ़र होना स्टार्ट होती है तो सोसाइटी का जो इकोसिस्टम है उसे वो हजम नहीं होती है। जैसे कोई कपल, उन्हें बच्चा नहीं चाहिए। जो हमारी प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी है उसके इकोसिस्टम में वो फिट नहीं बैठेगा। उसे काफ़ी बेइज्जती, काफ़ी डिसरेस्पेक्ट का सामना करना पड़ेगा। जैसे किसी को घूमना पसंद है तो घूमने में खर्चे होंगे तो सोसाइटी के लोग कहेंगे कि भाई इससे अच्छा तो कोई प्रॉपर्टी बना लेते, क्योंकि सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो पहले से ही प्री डिफाइंड है। कंजम्पशन, जितना भोग करोगे वो सोसाइटी में ज़्यादा उसकी इज्जत है। जैसे जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसकी इज्जत ज़्यादा है। और ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है। इंडियन सोसाइटी में किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है और वेस्टर्न सोसाइटी में किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड सब सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो पहले से ही प्री डिसाइडेड है कि किसको रेस्पेक्ट देनी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब कोई इंडिविजुअल इस थिंकिंग के अगेंस्ट जाता है या इससे कुछ अलग करता है वो सोसाइटी में फिट नहीं बैठता है। तो उस वजह से क्या होता है, सोसाइटी उससे कुछ ना कुछ छीन लेती है, उसको कुछ ना कुछ देना बंद कर देती है। जैसे आप पेरेंट्स के कुछ किसी बात में अगेंस्ट जा रहे हो या बार बार अगेंस्ट जा रहे हो तो क्या होंगे, पेरेंट्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेंगे, इमोशनली सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। समझ रहे हो? तुम ऐसा फील होगा कि तुम अकेले ही हो। तो ये सब चीज़ें ओवरऑल एक इंडिविजुअल की लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं। अब किसी को अकेला फील हो रहा है तो उससे क्या होगा, उसका एक जो इमोशनल सपोर्ट थी वो छिन जाती है। उससे उसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। अब जैसे एक अभी रिसेंटली एग्जांपल है IITian बाबा, जिसमें मैंने पहले वीडियो भी बनाई है। तो उसमें क्या है कि पेरेंट्स ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, उसके अंदर थोड़ा एक सपोर्ट छिनी। तो तुम जानते हो कि माँ बाप का जो सपोर्ट है वो छिन जाता है तो काफ़ी अंदर से आदमी वॉइड हो जाता है, एक मतलब हार्ट ब्रेक सा हो जाता है। घर वालों को उसकी कुछ आदतें पसंद नहीं आई, घर वाले चाहते थे कि वो शादी करे ये, लेकिन वो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था उसको। तो ये सब चीज़ें थोड़ा टकराव हुआ तो सोसाइटी में चीज़ें फिट नहीं बैठी उसके लिए। देन सोसाइटी ने क्या किया, अपना सपोर्ट पीछे कर लिया। तो वो लोगों को, नॉर्मल लोग हैं, उनको लगा थोड़ा का डिप्रेस्ड सा है, या उसने भी कहा है कि डिप्रेशन में था। आपके बेस आपका नीचे से खिसक जाएगा तो भाई डर तो सबको होगा। सोसाइटी का जो थिंकिंग प्रोसेस है प्रेजेंट टाइम में, उसके पीछे कोई स्पिरिचुअलिटी फैक्ट हो ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि हम देखेंगे कि रामचरित है, जितने भी हमारे स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं उनमें ये चीज़ें, भोग, ज़्यादा कंजप्शन, जिसके पास ज़्यादा पैसा है या जो जितनी बड़ी पोजीशन पे, इन सब चीज़ों को कोई भी इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं दी गई है। उनमें मोर वो फोकस हैं इंद्रियों को अपने संयम में करो, मीन्स भोग कम करो, कंजप्शन कम करो, डिजायर कम रखो। तो ये टकराव जब कोई थोड़ा सोसाइटी से अलग थिंकिंग रखेगा तो ये उसके जीवन में आना ही आना है। तो इसके लिए तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। बट ये फैक्ट है कि जो सोसाइटी का जो थिंकिंग है वो किसी भी स्पिरिचुअलिटी, उसमें कोई एंगल नहीं दिखता आपको।
या स्पिरिचुअलिटी कोई भी उसमें आपको फैक्ट नहीं दिखेगा, या स्पिरिचुअलिटी से इंस्पायर नहीं है सोसाइटी का जो थिंकिंग प्रोसेस है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको इस चैनल पे इसी टाइप की वीडियो देखने को मिलेंगी। ओके।